ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। साईं बाबा की कथाएं अब तक हमने कई सुन ली हैं। आज कथा 19 शीर्षक है साईं बाबा और विश्वास की अंतिम परीक्षा। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, कथा 19 में हम ये सीखेंगे कि विश्वास तब परखा जाता है जब हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत हो जाती हैं। साईं बाबा कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। अर्थात इसी वाक्य को सत्य साबित करने की यह कथा है। तो आइए कथा 19 शीर्षक साईं बाबा और विश्वास की अंतिम परीक्षा का श्रवण करते हैं। शिरडी में एक भक्त था जो बाबा पर पूरा विश्वास रखता था और जो वर्षों से साईं बाबा की सेवा कर रहा था। उसका विश्वास अडिग था, लेकिन जीवन में अचानक ही कुछ ऐसी परेशानियां आ गईं, कुछ ऐसे संकट आ गए जिससे उसकी नौकरी छूट गई तथा घर की स्थिति बिगड़ गई तथा आर्थिक संकट आने लगे और उसके आस पड़ोस रिश्तेदार सभी छोटी छोटी बातों पर उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसी बातें सुनकर संकटों का सामना करते करते वो एक दिन सोचने लगा कि मैं बाबा की पूरी भक्ति करता हूँ तथा उन पर मेरा विश्वास है, परंतु ऐसी और इतनी भक्ति का क्या फ़ायदा जब मुझे इतने संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उस भक्त का मन डगमगाया, विश्वास विचलित हुआ, परंतु वह द्वारका माई जाता रहा। एक दिन वो बाबा के सामने बैठा और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा, बाबा, क्या मेरी भक्ति झूठी है? क्या मैं आप पर विश्वास नहीं करता? क्या मेरी पूजा पाठ नाम जाप में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है जो मुझे इतने संकटों का सामना करना पड़ रहा है? क्या मेरा विश्वास गलत था? बाबा ने जैसे उसके मन की बात सुन ही ली हो, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर भरोसा है तो सवाल क्यों? बाबा के ऐसे स्वर सुनकर वो घबरा गया तथा उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने अपना सिर झुका लिया। बाबा के इस सवाल से उसे समझ आ गया कि यदि सचमुच में मैं विश्वास कर रहा हूँ, यदि बाबा का मुझ पर पूरा भरोसा और मेरा बाबा पर भरोसा है, तो मैं क्यों संकटों का सामना करने से डरूं और किस बात की चिंता करूं। बस उस दिन से वह अपने कर्म पर ध्यान देता रहा, बाबा की भक्ति में लीन रहा और बिना किसी शिकायत के अपना जीवन जीने लगा। अचानक ही उस भक्त को पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। उसका रुका हुआ पैसा वापस मिला और घर में मानो पहले से भी अधिक खुशियाँ लौट आई। ये सब देखकर वो फिर बाबा के पास दौड़ता हुआ गया। उसने बाबा को प्रेमाश्रु भरी आँखों से देखा तथा भाव विभोर होते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें गिरते देखने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए चुप था। ईश्वर यदि हमें थोड़े संकट परेशानी दुख चिंताएं दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें देखकर खुश हैं। इसका केवल यही अर्थ है कि हमें जीवन जीने के लिए इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा,
तथा इन संकटों को देखकर हम हार न माने और ना ही हम विचलित हों। बस अपना पूरा भरोसा बाबा पर रखिए, वो अपने आप हमें सफलतापूर्वक इस संकटों से दूर कर देते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर यदि भरोसा है तो उस भरोसे के एवज में हमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखनी। विश्वास में शर्त नहीं होती तथा साईं बाबा हर परीक्षा का अंत कृपा से ही करते हैं। अर्थात बाबा हमें संकटों में देखकर वो स्वयं दुखी होते हैं, परंतु हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें स्वावलंबी बनाने के लिए, हमें हर प्रकार की, वो कहते हैं ना, जीवन के रंग, हर रंग देखने के लिए हमें शिक्षित करना चाहते हैं। बस वो अपने आप ही हमारे संकटों को हर लेते हैं फिर। तथा देर होती है पर अन्याय नहीं। साईं बाबा संकटों में, परेशानियों में भले ही हम हार मान जाते हैं, परंतु विश्वास नहीं छोड़ते। तो बाबा देर से ही सही, परंतु हमारे साथ पूरी तरह से न्याय करते हैं, अन्याय नहीं होने देते। वो स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं, स्वयं आकर हमें चमत्कार दिखाते हैं। इस कथा में सीख यही है कि अगर आज आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा सा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझिए कि यह समय जो चल रहा है वो परीक्षा का समय है तथा कहीं न कहीं अंग संग हमारे बाबा खड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं तथा हमारे इन समस्याओं का समाधान आने ही वाला है। समापन। बाबा कहते हैं, जो मेरा हाथ नहीं छोड़ता उसका मैं जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। ओम साई राम, जय सच्चिदानंद। अर्थात जहाँ विश्वास है वहाँ साईं बाबा है, और जहाँ साईं बाबा है वहाँ किसी भी संकट की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसी साईं सुविचार के साथ आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।